INDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक थी वो हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसमें क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और आज भी हमारी क्लास वही कंटिन्यू चलेगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हमने सोल्व करना है। बस आज जो है हमारी फॉर्म क्वेश्चन की थोड़ी सी अलग होगी। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो क्वेश्चन की फॉर्म थी वो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। इसी का ही हमने मेथड पढ़ा था कि कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। ये p और q क्या थे हमारे, उसमें x के फंक्शन थे या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू थी। जबकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो फॉर्म मिलेगी वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। अब ये p1 और q1 क्या है? p1 और q1 जो हैं वो या तो y के फंक्शन होंगे या फिर वो कांस्टेंट होंगे। मतलब फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे dy/dx यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है अब y है, जबकि यहाँ पे क्या था, x था। यहाँ पे आपको y मिला था तो यहाँ क्या मिल रहा है, x। यहाँ पे p और q जो थे वो x के फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, y के फंक्शन। इतना ही फर्क है। और जो इसको सोल्व करने का मेथड है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ी चीजें जो है इसमें डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं? उसमें भी आप IF निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला था उसमें, IF का हमने उसमें देखा था e की पावर pdx। यहाँ पे भी IF तो निकालना ही है, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, e की पावर p1 dy। विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, और ये p की जगह क्या आएगा, ये p1, जो कि हम क्वेश्चन की फॉर्म देखते हुए कंपैरिजन से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसकी, p1 की और q1 की। सेम कंडीशन, जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं फिर आप क्या करते थे, उधर y से मल्टीप्लाई करवाते थे, लेकिन यहाँ पे हम करवाएंगे x इंटू IF। वहाँ पे जो लास्ट क्लास जिसने लगाई है उसको ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लेते थे y इंटू IF, लेकिन यहाँ क्या लेंगे, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1, वहाँ लेते थे q इंटू IF विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन प्लस c। और ये इसका जो होगा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो आज की क्लास में जो हमने करना है वो इस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, और मेथड जो है वो मैंने आपको बता दिया। मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, बस IF में यहाँ पे क्या लेना है, p1 dy, और इधर जो आएगा x इंटू IF आएगा। बाकी जो है हमारा मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसके ऊपर बेस्ड करेंगे, और आपको खुद को पता चलेगा कि जब क्वेश्चन इस फॉर्म से नहीं हो पाएंगे तब हमें ये वाले मेथड से क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चन की फॉर्म आपको देख के पता चल जाएगी कि यहाँ पे ये मेथड लगेगा, ये फॉर्म से क्वेश्चन होगा या ये फॉर्म से होगा। ये आपको खुद को इंस्पेक्शन करके पता लगाना है कि हमें यहाँ पे कौन से वाला मेथड लगाना है। तो मेथड इजी है, आपने लास्ट क्लास लगाई होगी तो मेथड तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल्स पे बात करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 1 प्लस में y² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x और साथ में dy। ये है आपकी क्वेश्चन की फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको देखना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप इसकी फॉर्म बनाते हैं dy/dx वाली, तो आप इसको इसके बटे में लेकर जाएंगे, तो इसके साथ क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस x 1 प्लस y²। अब अगर आप इसकी ये फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने कल लास्ट क्लास में जो किया था, तो वो फॉर्म नहीं बन पाएगी, क्योंकि dy/dx के साथ इतनी ये जो टर्म आ रही है, अब इसको इसके बटे में लेकर जाएंगे तो कहीं से भी वो फॉर्म नहीं बनने वाली जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे।
तो क्यों ना हम इसकी उल्टी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि आप तब वो फॉर्म बन जाए तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड रहता है, अब dy को इसके बटे में ले आते हैं और इधर tan इनवर्स y माइनस x। अब मैंने जो आपको बात बताई थी लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें dy बाय dx का कोफिशिएंट क्या रहता था 1, और यहाँ पे भी dx बाय dy का कोफिशिएंट हमें 1 लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, पूरी इक्वेशन में 1 प्लस में वाई स्क्वायर का डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देते हैं तो ये कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। tan इनवर्स y 1 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस x 1 प्लस में वाई स्क्वायर। अब इसको उठाकर इधर ले आइए, ये प्लस में हो जाएगा। ये देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है या नहीं। क्या होती थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी dx बाय dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, जहां पे ये p1 और q1 क्या थे, ये या तो y के पूरे फंक्शन थे या एक कांस्टेंट वैल्यू थी। तो हाँ जी, ये हमारा देखिए p1 जो है ये y का ही फंक्शन आ रहा है और ये q1 भी पूरा का पूरा y का फंक्शन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो इस वाले फॉर्म से होगा। तो p1 q1 आपको मिल चुके हैं। मेथड जो है अब हमारा उससे अपोजिट लगेगा। क्या करेंगे आप लोग, IF निकालेंगे। IF के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, e की p1 dy। p1 की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। IF हमें मिल चुका है, IF आ गया। अब आप क्या करेंगे, उसमें तो करते थे y के साथ मल्टीप्लाई IF का, यहाँ करेंगे x के साथ। तो e की tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 क्या था आपका, q1 देखिए ये था q1 tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF क्या है, e की tan इनवर्स y dy विद रिस्पेक्ट टू y करना है इंटीग्रेशन प्लस c। तो सारा का सारा जो इसका प्रोसीजर है वो पीछे वाले जो क्लास थी उससे सारा मिलता जुलता है, बस कुछ वैल्यूज हमारी चेंज हुई हैं, बाकी मेथड सेम है। आपको क्वेश्चन की फॉर्म बनानी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, tan इनवर्स y को t मान लीजिए। tan इनवर्स y को अगर आप t मानते हैं तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt। वैल्यूज पुट कर दो, ये क्या आएगा t और ये वैल्यू जो है dy के साथ dt हो जाएगी और e की प्लस t dt। अब इसका कर दो खंडशः समाकलन, ये फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, उससे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले e की t का e की t माइनस t का डिफ्रेंशिएशन e की t का e की t, फिर इसका वापस मतलब एक बार एक इंटीग्रेशन किया और एक बार t का डिफ्रेंशिएशन किया। अब इसका एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये e की t आ जाएगा प्लस में c। t की वापस वैल्यू पुट कर देना, e की tan इनवर्स y, ये आ जाएगा e की tan इनवर्स y और tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, और इधर क्या है x e की tan इनवर्स y। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। और अगर आप ये e की tan इनवर्स y का पूरी में डिवाइड दे देंगे तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे और ये उसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो दूसरी फॉर्म है, उसके ऊपर जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो ये था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। इस टाइप से आपको इसकी फॉर्म बनानी है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये था क्वेश्चन। पहले हमने dy बाई डी एक्स बनाने की ट्राई की थी लेकिन नहीं बनी वो फॉर्म, तो हमने dx बाई dy से देखा तो इजीली हो रहा था। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ये रही स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने यहाँ से p1 q1 की वैल्यू निकाली
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फॉर्मूले में मेथड में जो हमारा होता है x इंटू आई एफ होता है यहाँ पे, ये हमने वैल्यूज पुट की और क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन निकाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी इसके एक दो एग्जांपल्स पे और बात करते हैं ताकि ये इजीली आपको मेथड समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, इसका एग्जांपल है 1 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस x माइनस ई की tan इनवर्स y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन। तो इसमें और उस क्वेश्चन में भी हमारी जो फॉर्म थी dy बाई dx में ये साथ में एक टर्म आ रही थी, तो इसका डिवाइड आप पूरी में तो दे नहीं सकते, तो फॉर्म dy बाई dx वाली तो बनेगी नहीं। तो उल्टा काम करते हैं, इस dx बाई dy को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx बाई dy 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस ई की tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, 1 प्लस में वाई स्क्वायर का डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देंगे जब आप तो आ जाएगा x 1 प्लस में वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं e की tan इनवर्स y 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो भी पीछे किया था उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये हमारा, ये ई है। ये आपका P1 आ चुका है और ये आपका Q1 आ चुका है। तो आई एफ क्या आएगा, E 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो यहाँ से आ जाएगा सेम ही आया e की tan इनवर्स y। अब आई एफ निकल चुका है, तो आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, y ना लेते हुए x लेना है। यहाँ पे x इंटू आई एफ इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा Q1। Q1 क्या है, ये है आपका Q1 और ये आई एफ फिर आ गया। इस बार भी क्या करें आप, tan इनवर्स y को t मान लीजिए, सॉरी t मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e की t इंटू ई की t 2t हो जाएगा, और बटे वाली तो 1/1 वाई स्क्वायर डी वाई टी टी हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की 2t अपॉन में 2 अपॉन में जाता है ना 2, t की वैल्यू पुट कर दीजिए और ये वैल्यू आपकी आई जाएगी x e की tan इनवर्स y। इसको उठाकर चाहे उधर ले जाना आप, तो इधर से तो ये कट हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो e की 2t प्लस c, एक बार चेक कर लीजिए इसको, e की tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू जो थी t रख दी, तो e की t इंटू ई की 2t आ गया, और ये इसका जब इंटीग्रेशन किया तो e की 2t बाई 2 प्लस में c, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो कुछ खास नहीं था ये क्वेश्चन, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, बस आपको क्वेश्चन की फॉर्म जो है ये बनानी आनी चाहिए, ये वाली जो हमने बनाई है ये फॉर्म। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। ये एग्जांपल देखिए, इसका अच्छा एग्जांपल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें एक बार समझ में नहीं आता है कि हम इसमें कौन सा मेथड लगाएं, क्या इसकी फॉर्म बनेगी। अच्छा एग्जांपल है ये वाला। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए ऐसा भी लगता है कहीं ये होमोजीनियस तो नहीं बनेगी, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं बनेगी। तो इसमें हम डायरेक्टली अगर थोड़ा सा माइंड लगाएं कि हम इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये dx बाई dy बन जाएगा। अब इधर क्या चाहिए होती थी, x वाली टर्म, तो इधर आप x को उठा कर ले आइए और इधर y प्लस 1 को पड़ा रहने दीजिए। ये बन चुकी है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बस अब यहाँ पे जो बात आई है, जो P1 आया ना आपका, ये कांस्टेंट आया है, जबकि पीछे जो एग्जांपल्स किए थे उसमें जो P1 की वैल्यू थी वो y का एक फंक्शन आ रहा था, P1 और Q1 की। Q1 तो यहाँ पे भी y का ही फंक्शन है, लेकिन P1 की वैल्यू क्या है, 1 आई है आपकी, वो भी कैसी, माइनस का। तो अब इसका IF निकालिए। ये समझ में आ गई होगी चीज़ आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सिर्फ x को हम इधर लेकर आए हैं, ये x था इधर ले गए,
तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस x1 और y प्लस पी, तो ये p1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा -1 dy, यानी e की माइनस वाई आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। समझ में आया होगा अब ये कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये p1 और जो q1 होते हैं ये या तो y के फंक्शन होंगे पूरे के पूरे, या फिर ये कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, और इस एग्जांपल में हमें कांस्टेंट मिल गया। अब आप क्या करेंगे x इंटू आई एफ यानी e की माइनस वाई, यहाँ से भी इसका नया पार्ट स्टार्ट करवा रही हूँ, इक्वल q1 की वैल्यू क्या है y प्लस 1 इंटू ई की माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अब आप इसमें वही खंडशः समाकलन या पार्ट्स के द्वारा इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो करेंगे। पहले इसका इंटीग्रेशन, इसको वैसे का वैसे क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस साइन होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 का तो 0 और y का 1 विद रिस्पेक्ट टू y करना है ना, और e की माइनस वाई का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अभी इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस 1 ई की माइनस वाई, और ये आ जाएगा माइनस ई की वाई प्लस में सी। इधर क्या चल रहा है x इंटू ई की माइनस वाई। इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया हमने या खंडशः समाकलन किया है फर्स्ट इंटू सेकंड से, पहले फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर वापस सेकंड का इंटीग्रेशन। तो अब देख लीजिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले ले, इधर आ रहा है x ई की माइनस वाई और इधर माइनस ई की वाई कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा आपको y प्लस 1 और प्लस 1, ये एक तो y प्लस 1 ये और एक प्लस 1 प्लस में c। अब इस e की माइनस वाई का चाहे डिवाइड दे दीजिए तो ये कट हो जाएंगे, तो माइनस वाई प्लस में 2 और प्लस इसका डिवाइड देंगे तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा एग्जाम्पल था ये, इसमें हमें जो फॉर्म थी खुद को बनानी पड़ेगी, थोड़ा इसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, निरीक्षण करके आपको इसकी ये फॉर्म बनानी पड़ेगी dx बाई dy में। और यहाँ पे जो p1 की वैल्यू आई थी, ये हमें केस मिला था कि कांस्टेंट वैल्यू आई थी, कांस्टेंट आई थी, तो इसमें क्या होगा, आप जो y प्लस 1 जो ये की माइनस वाई की फॉर्म में आएगा। तो ये एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किया, थोड़ी इसकी फॉर्म चेंज थी। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल। इसमें आपको जो एग्जाम्पल्स की फॉर्म है वो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको इसकी फॉर्म जो है खुद को बनानी पड़ेगी। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अभी dy बाई डी एक्स में चल रहा है, जबकि आपने इसको कन्वर्ट करना है dx बाई डी वाई में, तो आप क्या करें, उधर मल्टीप्लाई करवा दो इसका, इधर मगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो dx बाई डी वाई, और ये y मल्टीपल में पड़ा ही है, इक्वल में ही है, मिल जाएगा आपको। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो मैंने बोला था इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, तो 1 बनाने के लिए आप y का डिवाइड दे दीजिए, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू x अपॉन में y प्लस 2y अपॉन में 2y क्यूब अपॉन में y, और इसको उठाकर आप इधर ले आइए, तो ये आपका बन जाएगा, ये बन चुकी है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। बस आपको ये बनानी अगर आ जाती है तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम मेथड सेम प्रोसीजर, IF निकालना है और वही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है 1 बाई वाई, वो भी कैसे नेगेटिव, तो IF निकालते हैं पहले, इसका क्या आएगा -1 बाई वाई डी वाई, और ये क्या आ जाएगा माइनस log y। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी ये log की फॉर्म में आ रहा था, तो अब आप इसमें log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दें तो ये y की पावर -1 हो जाएगी, और log से हमारा e क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा आपका। ऐसे एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किए थे जिसमें log हो रही है हमारे कैंसिल हो गए थे, तो IF की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में y। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आगे का प्रोसीजर करेंगे स्टार्ट,
कि x इंटू आई एफ यानी 1/y इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू देखिए क्या थी, Q1 की वैल्यू है 2y², तो 2y² इंटू 1/y dy प्लस में c। इंटीग्रेशन इसका इजी है, तो ये आ जाएगा x/y, ये आ जाएगा y से y कट हो जाएगा यानी 2y रह जाएगा, 2y का इंटीग्रेशन आएगा y²/2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका y² प्लस c। अब इस y का उधर मल्टीप्लाई करना चाहें तो करवा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ये आ गया आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो इसके क्वेश्चंस इजी हैं, बस फॉर्म बनानी है आप लोगों को आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लीजिए, ये एग्जाम्पल था फॉर्म बनाने के लिए y का, हमने पहले उधर dx/dy का मल्टीप्लाई करवाया और फिर हमने y का डिवाइड दे दिया। डिवाइड देने के बाद हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये बन गई थी। यहाँ से हमें P1 और Q1 मिल गए, ये मिलते ही हमने IF निकाला, IF हमारा आ गया 1/y और फिर हमने फॉर्मूला जो होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू Q1 इंटू आई एफ, उसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन प्लस में c। तो ये वैल्यूज़ हमने सारी पुट करवा दी और हमारा फाइनल आंसर ये मिल गया। तो आज की क्लास में भी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही दूसरी फॉर्म पर बात की थी। पहले जो थी वो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q पे थे क्वेश्चन हमारे, और आज जो क्वेश्चन हमने किए थे वो इस फॉर्म पे किए थे। यहाँ पे x आता है जबकि उसमें क्या था y। IF दोनों का अलग अलग आता है, इसमें IF जो होता है वो आता है e की p dy और उसमें क्या था e की p dx। तो आज हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट की और अब नेक्स्ट क्लास में ही इसी पे ही कुछ और नए मेथड पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से करिए और खुद से भी ट्राई कीजिए इन एग्जांपल्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।